एशिया के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में हैं, जिससे साइंसदानों की ये पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हो सकती हैं कि 2023 दुनिया का गर्म तरीन साल होगा। एल नैनो मौसमियाती रुझान के मुमकिन आगाज़ ने बर्र-ए-आज़म एशिया के जनूबी हिस्सों में दर्जा हरारत को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचा दिया है। वियतनाम में इतवार को इस मुल्क की तारीख का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 44.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके पड़ोसी मुल्क लाओस में भी नए रिकॉर्ड बनने का इम्कान है। फिलिपाइन में दर्जा हरारत बढ़ने के बाद स्कूलों के औकात में कमी की गई है। थाईलैंड के शुमाली और वस्ती इलाकों में गुज़िश्ता हफ्ते दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहा, जिसके बायस बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ख्याल है कि एल नैनो एक ऐसा मौसमियाती रुझान है जिसके नतीजे में बहरुल काहिल के पानी का बड़ा हिस्सा मामूल से कहीं ज़्यादा गर्म हो जाता है और ज़मीन के मजमूई दर्जा हरारत में भी इजाफा होता है। इस मौसमियाती रुझान से अर्जेंटीना और जनूबी अमेरिका के खुश्क साली से मुतासरा हिस्सों को रिलीफ मिल सकता है, मगर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बेशतर इलाकों को शदीद गर्म और खुश्क मौसम का सामना होगा। इस मौसमियाती असर से कॉफ़ी, चीनी, पाम ऑयल और कोका की फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्वेनका ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो और रीना क्वेनका ने मुलाकात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बढ़ते दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में दो तरफ़ा और कसीरुल जहती शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि उम्मीद है कि GSP प्लस समेत इक़्तिसादी शोबे में ताउन फ़ायदेमंद साबित होता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चंद सवालात किए हैं। अपनी ट्वीट में चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि मैं 2 बार कातिलाना हमलों का निशाना बना, क्या मैं शहबाज शरीफ से सवालात पूछने की जसारत कर सकता हूँ। इमरान खान ने सवाल किया है कि क्या मुझे बतौर पाकिस्तानी कातिलाना हमले के ज़िम्मेदारों को नामजद करने का हक है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ से ये सवाल भी किया कि मुझे मुकदमे के इंदराज के आईनी और कानूनी हक से क्यों महरूम किया गया। इन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ इन सवालात के सच पर मबनी जवाबात दे सकें तो इन सब से एक ही ताकतवर शख्स और इसके साथियों का सुराग मिलेगा जो सब कानून से बालातर हैं। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि चनाचे वक्त आ गया है कि हम बाज़ाब्ता ऐलान करें कि पाकिस्तान में जंगल ही का कानून राइज है, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कार फरमा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के सवालात के रद्द-ए-अमल में कहा कि बहरूपिये हक सिर्फ आइन और कानून के तहत हैं। हर शहरी अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा कानूनी हक रखता है। कानून का तकाजा है कि हर शहरी थाने और अदालत जाए, सबूत दे। आइनी हक ट्विटर, रैली और जलसों पर नहीं मिलता। सबूत लेकर अदालत और थाने जाओ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाया, मुजरिम खुद निकले। दूसरों को चोर डाकू कहा और खुद डाकू साबित हुए। मुखालफिन के कत्ल की तुम्हारी साजिश पकड़ी गई, अब दूसरों पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हो। पनामा में झूठ बोलने पर शहबाज शरीफ के मुकदमे में 6 साल से तुम अदालत से फरार हो। शहबाज शरीफ से सवाल पूछने से पहले अवाम को अपनी साजिशों का जवाब दो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एक आला फौजी अफसर पर इल्ज़ामात को ISPR ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार दिया है। ISPR ने अपने एलामिये में कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। ISPR का कहना है कि गुज़िश्ता 1 साल से फ़ौजी और इंटेलिजेंस अदारों के एहलकारों को सियासी मकासद के असूल के लिए इश्तियाल अंगेज़ी और सनसनीखेज़ प्रोपेगेंडे के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है। हम मुतल्लिका सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें। ISPR के मुताबिक अदारा झूठे और गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच का हिस्सा हैं।
वफाकी हुकूमत ने केस को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की बाकायदा दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समात में तमाम फ्रीकैन को तहरीरी जवाबात जमा करवाने की हिदायत की थी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा था। आज समात का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। वकील मुस्लिम लीग नून सलाहुद्दीन अहमद का कहना था कि हमने भी दरख्वास्त में फुल कोर्ट की इस्तदा की है। जस्टिस इजाजुल एहसन का कहना था कि आपकी दरख्वास्त को अभी नंबर अलॉट नहीं हुआ। फवाद चौधरी का कहना था कि सियासी जमातों को नोटिस है, इसलिए पीटीआई की जानिब से मैं मौजूद हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त में मौजूदा बेंच पर एतराज़ उठाया है। क्या मुस्लिम लीग नून को मौजूदा बेंच पर एतबार नहीं है? चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं इस मामले को खामोशी से सुन रहा हूँ। केस को खामोशी से इसलिए सुन रहा हूँ कि ये चीफ जस्टिस के अख्तियारात से मुतालिक है। चीफ जस्टिस को ही बेंच बनाने का अख्तियार है। फुल कोर्ट से मुतालिक कोई जुडिशल ऑर्डर देना नहीं चाहते जो मुस्तकबिल में अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हो। मौजूदा नुक्ते पर अभी दलाइल बाकी हैं और दूसरे फ्रीकैन को भी सुनना है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भर्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मंसूबे की तहकीकात शुरू कर दी। नैब ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तहकीकात से मुतालिक सेक्रेटरी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि नैब सोशल मीडिया शराकती प्लेटफॉर्म्स के क़याम के हवाले से छानबीन कर रहा है। इस सिलसिले में प्रोजेक्ट के कागजात और PC1 फराहम किए जाएँ, जबकि प्रोजेक्ट पर सालाना खर्च की जाने वाली रकम और कुल मुख्तस किए गए फ़ंड्स की तफसीलात भी फराहम की जाएँ। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि प्रोजेक्ट के लिए जारी फ़ंड की तमाम तफसीलात 10 मई तक फराहम की जाएँ। नैब ने महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई इंटर्नशिप पॉलिसी भी मांग ली है, जबकि ख़त में इंटर्नीज़ या मुलाजमीन के इंतखाब के लिए रखे जाने वाले मेयार से मुतल्लिक भी सवाल किया गया। इस तरह नैब की जानिब से इंटर्नीज़ या मुलाजमीन के इंतखाब के अमल के हर मरहले से मुतल्लिक मुकम्मल रिकॉर्ड और इंतखाब के लिए इश्तिहार, दस्तावेज़ की तस्दीक और टेस्ट के नताइज भी फराहम करने का कहा गया है। ख़त में कहा गया है कि मेरिट लिस्ट, ऑफ़र लेटर, मुंतखब और मुस्तरद उम्मीदवारों की फहरिस्त भी नैब को मुहैया की जाए। नैब ने इन्फ्लुएंसर्स की मंजूरी, कमेटियों का नोटिफिकेशन, मीटिंग्स मिनट्स और इन्फ्लुएंसर्स की तनख्वाहों की तफसीलात भी मांगी हैं। ख़त में महकमा इत्तलात से इंटर्नीज़ या मुलाजमीन की निगरानी के तरीक़ेकार का भी पूछा गया है। बर्फानी तूफान थम गए, अब मुझे ठंड नहीं लगती, मगर बहार, चमकीली धूप और मद्दाह 6 माह बाद फिर अकेला छोड़ जाएंगे। सोचती हूँ किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाऊं जहाँ सारा साल रौनक रहती हो। न्यूयॉर्क में लाहौरी जिली ही ऐसी जगह है जहाँ लजीज खानों के मद्दाह सारा साल जौक तर जौक आते रहते हैं। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। लाहौरी चिली पर आएं, हर मौसम के खाने खाएं।